नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। राजस्थान के सियासत में मौजूदा वक्त में मानो ऐसी घड़ी आ गई है कि ना तो मुश्किलें भारतीय जनता पार्टी की कम है और ना ही कांग्रेस पार्टी की। लेकिन राजस्थान की राजनीति में इन दिनों दो किरदार सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। वो है वसुंधरा राजे, सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री, और एक हैं सूबे के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट। दरअसल दोनों को लेकर इन दिनों राजस्थान के सियासी सरजमी में तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। सबसे पहले बात करते हैं सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की कि कैसे इन दिनों वसुंधरा राजे समर्थक जो नेता हैं, जो विधायक हैं, वो किस तरीके से मुखर हैं। और साथ ही साथ 20 विधायकों का लेटर प्रकरण जो लगातार सुर्खियों में है, वो किसी से छिपी नहीं है। और विधानसभा के अंदर कल कैसी गहमा गहमी हो गई भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक में, वो भी किसी से छिपा नहीं है। कटारिया ने मेघवाल से यहां तक कह दिया कि मुझे पद की कोई लालसा नहीं है, यदि जिसने मुझे बनाया है यदि उससे कहलवा दो, शिकायत कर दो, तो मैं 2 मिनट में अपना पद त्याग दूंगा। अंदाजा लगाइए कि आखिर कितनी गहमा गहमी और कैसे मुश्किल भरा वक्त रहा होगा कि गुलाब चंद कटारिया को यहां तक कहना पड़ा। कुल मिला के जैसा दौर चल रहा भारतीय जनता पार्टी में, जैसे बगावत के संकेत मिल रहे हैं, उससे एक बात साफ होती है, यदि राजे को मुख्यमंत्री का चेहरा यदि भारतीय जनता पार्टी नहीं बनाती है, यदि वसुंधरा राजे को भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के लिए आगे नहीं करती है, तो सूबे की सियासी तस्वीर कैसी बनने वाली है, ये किसी से छिपा नहीं है। बहरहाल अभी इंतजार करना होगा 8 मार्च का, क्योंकि 8 मार्च को वसुंधरा राजे का जन्मदिन है और कहा जा रहा है कि राजे इसी मौके के अवसर पर शक्ति प्रदर्शन करेंगी और अपने विरोधियों को अपनी ताकत का एहसास भी करवा देंगी। दरअसल राजे सबसे यहाँ पे जो बड़ी बात है वो ये है कि वसुंधरा राजे नाराज क्यों हैं। तो दरअसल वसुंधरा राजे की नाराजगी की वजह ये है कि लगातार उनको राजस्थान भाजपा में उपेक्षित किया जाता रहा है, नजरअंदाज किया जाता रहा है। और जो वसुंधरा कैंप के वरिष्ठ नेता हैं, उनका भी यही कहना है कि संगठन में जो उनको तवज्जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, फिर चाहे बात कालीचरण सर्राफ की करे या किसी अन्य नेता की। अब लेकिन यहां पर देखना यह होगा कि वसुंधरा कैंप जिस रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है उसमें मुकम्मल हो पाता है या नहीं, क्योंकि खबर यह भी है कि केंद्रीय नेतृत्व का सतीश पुनिया, राजेंद्र राठौड़ और कटारिया को फ्री हैंड दिया जा चुका है। खैर अब देखना यह है कि ज्यादा सियासी रूप से ताकतवर राजे साबित हो पाती हैं या फिर विपक्षी खेमा। अब आइए बात कर लेते हैं सूबे के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की। दरअसल सचिन पायलट इन दिनों चर्चाओं में इसलिए हैं, दरअसल उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर सबसे ज्यादा चर्चाएं हो रही है कि पायलट का अगला कदम क्या होगा और पायलट कहां अब अपनी सियासी जमीन तलाश रहे हैं। क्योंकि जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी में मौजूदा वक्त में जो उनकी स्थिति है वो किसी से छिपी नहीं है। लिहाजा वसुंधरा राजे और सचिन पायलट दोनों को ही लेके ये कहा जा रहा है कि क्या इस बार राजस्थान के सियासी समर में क्या तीसरे मोर्चे की जो अटकलें हैं वो बेहद तेज हो जाएंगी। क्या सचिन पायलट कोई नया कदम उठाने वाले हैं। तरह तरह की चर्चाएं राजस्थान कांग्रेस के साथ साथ भाजपा के सियासी गलियारे में तल्ख हो रही है। बहरहाल उपचुनाव है और आलाकमान लगातार सचिन पायलट को साधने की कवायद में है, क्योंकि जिस प्रकार से अभी हाल ही में सचिन पायलट और अजय माकन की मुलाकात हुई वो भी किसी से छिपा नहीं है, और गहलोत कैंप की ओर से जो किसान महापंचायत होने वाली है उसमें सचिन पायलट शिरकत करेंगे वो भी किसी से छिपा नहीं है। दरअसल ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि राजस्थान में उपचुनाव होने वाले हैं और इन उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी को पायलट की नाराजगी का खामियाजा न भुगतना पड़े। लिहाजा जो आला कमान है और जो सूबे की सरकार है, तमाम नेता हैं, वो अभी से ही पायलट को साधने की कवायद में जुट गए हैं।
लेकिन पायलट समर्थकों के अंदर इस बात की नाराजगी है कि जब कांग्रेस पार्टी को जरूरत होती है तब वो पायलट को साध लेती है और जब जरूरत नहीं होती है तब नजरअंदाज कर देती है। लिहाजा ऐसे काम कब तक चलेगा? तो कहीं ना कहीं जो कशमकश की स्थिति है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों जगह ही मची हुई है और गुटबाजी चरम पर है। कुल मिलाकर सियासी विश्लेषकों का यह जरूर कहना है कि राजस्थान का जो अब चुनाव होने वाला है वो बेहद दिलचस्प होगा और दोनों ही दलों के कई नेताओं का सियासी तासीर और तकदीर भी लिखेगा। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे सियासत की एक दिलचस्प खबर लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।